अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग जितने भी व्यूवर्स मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों की रिस्क में, आप लोगों की सेहत में बरकत नाजिल फरमाए। और ये मेरी दिल से दुआ है आप लोगों के लिए। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे आते रहें। और मेरी चैनल पे आपको इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगी, जिसमें आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को। ये बात है कुरान की। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया। ये बात है उस सवाल की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। मैं मानता हूँ कि कहीं कोई भगवान नहीं है, किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं रचा और कोई हमारा भाग्य तय नहीं करता। ये बात अगर मैं अपने नाम से बोल दूं तो 50 लाठी वाले दल लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई उंगली उठा सके। ये बात है उन अल्फाज की जिनको सुनकर जमीन, आसमान और पहाड़ का दिल फट पड़ने को करता है। ये जानना जरूरी है कि ईसा मसीह कौन है। असल में वो खुदा थे जो इंसानी रूप में दुनिया में आए। God manifested in the flesh. ये बात है 1/3 कुरान की, सूरे इखलास की। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कुरान की सारी सूरतों में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा याद की जाने वाली सूरत है सूरे इखलास। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लेकिन अफसोस हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कुल हुवल्लाहु अहद नमाज को जल्दी खत्म करने का शॉर्टकट है। अरे आ रहे हैं भाई, चलिए अम्मी देर हो रही है। बस 2 मिनट लगेंगे बेटा, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ूंगी नमाज में। ट्रेन में पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब हम सहाबाओं की जिंदगी में झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें सूरे इखलास से इतनी ज़्यादा, इतनी बेपनाह मोहब्बत थी कि जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सड़क पे घसीटा जा रहा था, उनके सीने पर पत्थर रखा जा रहा था, वो तब भी कह रहे थे अहदुन अहद अहदुन अहद। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद। अहदुन अहद अहदुन अहद। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान की सूरतों के नाम उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे सूरे फील, सूरे काफिरून, सूरे माऊन। लेकिन इस पूरी सूरत के अंदर आपको कहीं भी इखलास लफ्ज़ नहीं नज़र आएगा। उसके बावजूद भी इसका नाम सूरे इखलास रखा गया है इसकी खूबी के ऊपर, क्योंकि जब इंसान इस सूरत को समझ लेता है तो उसके बाद वो हर तरह के शिर्क से पाक हो जाता है। बाबा, ये बात समझ नहीं आई कि इस सूरा का नाम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये शिर्क को जलाकर राख कर देती है, इसलिए इसका नाम वो नहीं है जो इसके अंदर लिखा है, बल्कि वो है जो ये इसके पढ़ने वाले को बना देती है, बिल्कुल पाक। अब समझ आया। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरे इखलास हमें 8 तरह के कुफ्र से बचाती है। काजी अबू बकर कहते हैं कि इखलास वो नायाब मोती है कि अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लम्हे के लिए भी उस अल्लाह की इबादत इखलास के साथ कर ली तो वो इबादत आपके लिए आखिरत तक काफ़ी होगी। Ikhlas is so precious that even if you're sincere for a moment in your life, it'll be enough for you. क्या है सूरे इखलास के नादिल होने के पीछे का वाक़या? ये सूरत हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं जाने अनजाने हम शिर्क तो नहीं कर रहे। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया। सजदा तो दूर की बात है, चूमने से भी मना किया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी ज़िंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरे इखलास मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का और तमाम दुनिया शिर्क में बुरी तरह मुब्तला थे। क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया था। मक्का में बुत परस्ती आम हो गई थी। दुनिया के किसी रिलीजन में कोई ऐसा खुदा ना था जिसकी शक्ल ना हो, जिसकी बीवी ना हो, जिसके बच्चे ना हो, जिसकी माँ ना हो, जिसकी सास ना हो। मेरे पीछे देख रहे हो, ये है उज्जा की बेटी मनात। इसकी पैरवी करो अगर ये खुश हो गई,
तो अल्लाह के आगे तुम्हारी सिफारिश लगा देगी। आओ इसके आगे सिर झुकाओ और जो दिल में है मांग लो। जी बेहतर। दुनिया का ये वो दौर था जब लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिखाई टीचिंग्स को भूल चुके थे। बस मुट्ठी भर लोग ही थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, जो एक अल्लाह की इबादत करते थे। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह काफिरून को नाजिल किया तो मक्का के अंदर एक तूफान बरपा हो गया। अबू तालिब, काफिरों में हंगामा खड़ा हो गया है। पैगंबर पर सूरह काफिरून नाजिल हुई है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरों, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता। सूरह काफिरून के नाजिल होने से मक्का के अंदर एक खलबली मच गई। आसपास के यहूदी, नजरान के क्रिश्चियन, इवन तमाम दुनिया के लोगों के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर अल्लाह है कौन? खुशामदीद मोहम्मद। आप कहते हैं कि आप उसकी इबादत नहीं करते जिसकी इबादत हम करते हैं, और न आप उसकी इबादत करने वाले हैं जिसकी इबादत हम करते हैं, और न हम उसकी इबादत करने वाले हैं जिसकी इबादत आप करते हैं। जरा ये तो बताइए कि आखिर आप इबादत करते किसकी हैं? तो इन लोगों के जहन में ये सवाल आना एकदम लाजमी था, कॉमन था, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक इन लोगों ने कभी एक खुदा की इबादत नहीं की थी। इनके खुदा की शक्ल भी होती थी, इनका खुदा शादियां भी करता था। तो ये अब सवाल लेकर पहुंचने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हमें ये तो बताइए कि वो खुदा है कौन जिसकी आप इबादत करते हैं। अरब के किसी रेगिस्तान में लगता है डाकू आ रहे हैं। तुम रुको, मैं देखता हूं। डरने की जरूरत नहीं। आज हम लूटने नहीं, पूछने निकले हैं कि मोहम्मद हमें जिस अल्लाह की तरफ बुलाते हैं वो बना किस चीज का है? क्या वो सोने चांदी का बना है या वो लोहे का है? खैबर अरब में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी। खुशामदीद, काफी जल्दी लौट आए आप लोग। मैं बेसब्र हूं ये जानने के लिए कि मक्का में क्या मामला रहा। उम्मीद है आपने वही सवाल पूछे होंगे जो मैंने आपसे कहे थे। जी बिल्कुल। हमने मोहम्मद से पूछा कि अल्लाह ने मलाइका को नूर से बनाया है, आदम को मिट्टी से, इब्लीस को आग से और आसमान को धुएं से। तो हमें बताइए आपका अल्लाह आखिर किस चीज से बना है? शायद हम आप पर ईमान ले आएं। और उनका जवाब था कि उसने हर चीज बनाई है, न कि वो खुद किसी चीज से बना है। मुझे लगता है वो सच्चे पैगंबर हैं। यहाँ आप गलत हैं। पैगंबर आएगा तो हमारी नस्ल से ही आएगा। हर बार जब अल्लाह के नबी से कोई ये सवाल करता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवाब देते जिसका हुक्म उन्हें अल्लाह ने दिया था। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। बहुत सारे लोगों को ये मुगालता भी रहता है कि शायद सूरह इखलास मदीना में नाजिल हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सूरत मक्का के शुरुआती दिनों में ही नाजिल हुई। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले नाजिल हुई। तभी जब उन पे कोड़े बरसाए जाते थे, उन्हें परेशान किया जाता था, उसके बावजूद भी वो अहदुन अहद ही कहते थे। वो किसी दर्जे में भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। तो ये अहदुन उस वक्त जो उनकी जबान से निकल रहा है, ये कतई सबूत है इसका कि ये सूरह मुबारक उस वक्त नाजिल हो चुकी थी, और इसी के हवाले से कुल हुवल्लाहु अहदुन। पर क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कौन है, कैसा दिखता है, वो कहाँ रहता है, कितनी उसकी औलाद हैं, इस तरह के सवालों के जवाब के लिए इस सूरत को हर मौके पर अल्लाह के नबी ने पढ़कर सुना दिया। मदीना, हिजरत के बाद का दौर। ऐ अल्लाह के पैगंबर, हम नजरान के पादरी हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि अल्लाह कौन है, वो कैसा दिखता है, और इसके अलावा क्या ईसा मसीह अल्लाह की औलाद हैं? उसकी कितनी औलादें हैं, और क्या उसकी कोई बेटी भी है? ये सब हमें बताइए पैगंबर। कह दो अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा। जब सहाबाओं को इस सूरत की इंपॉर्टेंस पता चली तो उन्हें इस सूरत से इतनी मोहब्बत हो गई कि दिन रात सुबह शाम जब मौका लगता वो इसे पढ़ लिया करते। सही बुखारी की एक हदीस में आता है कि एक सफ़र के दौरान एक सरदार पूरे रास्ते कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते रहे। सफ़र से वापस आकर सहाबाओं ने अल्लाह के नबी को ये बात बताई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उनसे कह दीजिएगा कि अल्लाह लव्स हिम, अल्लाह उन्हें महबूब रखता है। इसके अलावा हमें एक और मशहूर नरेशन मिलती है कि मदीना में एक सहाबी नमाज पढ़ाया करते थे।
اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھا کرتے. اب یہ معاملہ کئی دنوں، کئی ہفتوں، کئی مہینوں تک چلتا رہا تو پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نماز پڑھانے کا. میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ رہے امام صاحب، زیادہ لوگوں کا جانا ٹھیک نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ یہاں سب خیریت؟ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ الحمدو کے بعد آپ صرف اخلاص ہی پڑھائیے یا پھر کوئی اور سورت. الحمدو کے بعد 2 سورتیں پڑھانا ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگتا. تو آپ ایسا کیجئے، مسجد کا امام کسی اور کو بنا لیجئے. میں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا. اور جب امام صاحب اس بات پہ راضی نہ ہوئے تو پھر یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا. اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جائیے اور جا کر ذرا پتہ کیجئے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. پیغمبر آپ کے اس عمل کی وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. میں اپنے اس عمل کو راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ پیغمبر کا حکم ہے تو آپ اللہ کے نبی کو بتا دیجئے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابیوں سے کہا کہ آپ جا کر ان سے کہہ دیجئے گا کہ اس صورت نے ان کو جنت میں داخل کرا دیا ہے. تو یہ تھی سورہ اخلاص کی بیک گراؤنڈ سٹوری. اس سے پہلے کہ ہم ان سورت کی آیتوں کو سمجھیں، ہمیں یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے. اس کے لیے یہ کہانی سنیے. تو بات ہے 1930 کے بنارس کے. سید خاندان میں زیتونہ بی جب شادی کر کے آئیں تو ان کی ساس نے انہیں ایک سونے کا ہار دیا. دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان. اس کا بہت خیال رکھنا. آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال. جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے. کچھ سال گزرے، زیتونہ بی بہو سے امی اور امی سے ساس بن گئی. انہوں نے وہ ہار اپنی بہو کو دیا اور سیم وہی بات کہی جو ان سے ان کی ساس نے کہی تھی. دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان. آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال. جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے. وقت کا پہیہ گھومتا رہا، نسلیں بدلتی رہیں اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ سید خاندان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں. تب ان کی پوتی صدف نے کہا اپنا خاندانی ہار بیچ دیتے ہیں، اس مصیبت کے وقت کم سے کم وہ ہار ہی تو کام آئے گا. ٹھیک کہتی ہو چھوٹی، اس وقت یہی صحیح ہے. پیسوں کی ضرورت تھی، حالات بہت زیادہ خراب تھے تو یہ لوگ من مار کر ہار لے کر سنار کے پاس پہنچ گئے. سنار نے ہار کو دیکھا، چیک کیا اور مسکرا کر بولا کیا خان صاحب مذاق کر رہے ہیں کیا؟ یہ ہار تو 100% نقلی ہے. وہ پھر دوسرے سنار کے پاس گئے. پھر دوسرے سنار نے بھی یہی بات کہی. سارا دن وہ شہر کے الگ الگ سناروں کے پاس گھومتے رہے اور ہر سنار کا وہی جواب تھا. سوری سر، دس از فیک. اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ ہار کتنے سال تک سید خاندان کے پاس تھا؟ تب بھی انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہار اصلی ہے یا نقلی. لیکن سنار کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ہار نقلی ہے؟ کیونکہ سنار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو کہتے ہیں ٹچ سٹون. اس پتھر کے اوپر جب آپ سونے کو گھستے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا پیتل، لوہا ہے یا چاندی. بالکل اسی طرح سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ ٹچ سٹون ہے، یعنی وہ پیمانہ ہے، وہ اسکیل ہے جس پر آپ بڑے آرام سے اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں. یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان سونا ہے یا پیتل. کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل ان 4 آیتوں سے میچ نہیں کر رہا تو شاید جس چیز کو آپ ایمان سمجھ رہے ہیں، سونا سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں پیتل ہے. پوری زندگی جسے سونا سمجھتے رہیں وہ پیتل نکلی. کاش پہلے ہی ہم نے پرکھ کر لی ہوتی. اب کیا ہوگا بابا؟ ہوگا کیا شہلا، اب بھگتیں گے اپنی غفلت کی سزا. تو چلیے قرآن کے اس ٹچ سٹون کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، سنیمیٹک انداز. ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
इस सूरत को शुरू करने से पहले बस मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो आप नोट्स बनाया करिए, उससे आपको ये सूरत याद रहेगी। आई एम श्योर कि पुरानी बहुत सारी सूरतों को आप अब तक भूल भी चुके होंगे, तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए भी आसानी होगी, उन्हें रिवाइज करना भी आसान होगा। जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं कि सूरह इखलास को स्कॉलर्स ने तकरीबन 20 नाम दिए हैं। सूरह तौहीद, सूरह अहसास, सूरह अमन, सूरह नजात और भी कई सारे, लेकिन सबसे फेमस नाम सूरह इखलास है। तो पहली आयत क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अब जैसे हम सूरह काफिरून में पढ़ चुके हैं कि कुल एक कमांडिंग वर्ब है, यानी ये अल्लाह का हुक्म है। तो जब यहाँ पर ये कुल आ गया तो ये बात साफ हो गई कि अब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से नहीं कह रहे, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें ये बात कहने का हुक्म दिया है। लेकिन जब हम सूरह काफिरून वाली आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें कहा जा रहा है काफिरों से कह दीजिए। अब यहाँ पर ऑडियंस बताई ही नहीं गई, ये बताया ही नहीं गया कि भाई कहना किससे है। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। तो स्कॉलर्स की राय ये है कि जब ऑडियंस फिक्स ना हो तो इसका मतलब अब ये है कि अब ये मैसेज यूनिवर्सल हो चुका है। अब ये बात हर किसी से कहनी है, इस ज़मीन से कहनी है, इस आसमान से कहना है, अपने आप से कहना है, दुनिया के हर इंसान से कहना है कि मेरा अल्लाह एक है। अब यहाँ पर जो हुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब होता है ही, यानी वो। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते कुल अल्लाहु अहद, तब भी बात वही होती, कह दीजिए अल्लाह एक है। हुआ की ज़रूरत क्या थी? अब जनरली जब हम दुनिया में कोई कहानी सुनते हैं या कोई बात करते हैं तो नाउन पहले आता है और प्रोनाउन बाद में आता है। यानी ये कहा जाएगा कि जंगल में एक शेर रहता था, वो शेर जो बड़ा खूंखार था। अब देखिए यहाँ पे शेर का इंट्रोडक्शन पहले आ गया है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता वो बड़ा खूंखार था तो फ़ौरन सामने वाला पूछेगा कौन खूंखार था? तो बिल्कुल यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से एक चौंकाने वाला अंदाज़ पेश कर दिया। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं चौंकाने वाले अंदाज में कि कह दीजिए कि वो एक है। अब वो कौन है? वो जिसको आपकी फितरत पहचानती है, जो आपके अंदर मौजूद है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को इस फितरत पे पैदा किया है कि उसके जहन में ये बात, उसके अंदर ये बात घुली हुई है, उसकी रूह ये बात जानती है कि कोई है, वो एक अल्लाह है जो उसकी बॉडी को, इस निज़ाम को, इस सारी दुनिया को चला रहा है। अब यहाँ पर जो अल्लाह का नाम है वो एक प्रॉपर नेम है। दुनिया में आप किसी भी नाम को प्लूरल बना सकते हैं, उसमें एस लगा सकते हैं, जैसे गॉड के गॉड्स हो सकते हैं, देवी का देवियों, देवताओं, खुदाओं, जादूगरों, यानी अल्लाह को अल्लाज नहीं कर सकते, इस वाहिद में जमा नहीं लगा सकते। खुदा का तसव्वुर हम कायम नहीं कर सकते, लेकिन खुदा के साथ हमारा जो बातनी रिश्ता है कि अंदर महसूस होता है कि है। इसके अलावा आप हिस्ट्री की किताब उठा के देखिए, कितने सारे राजा आए, बादशाह आए, मुशरिक आए, फिरौन ने अपने आप को खुदा कहा, कारून ने अपने ख़जाने पे इतना सारा घमंड किया, लेकिन कभी किसी की ये हिम्मत नहीं हुई, किसी को ये आइडिया नहीं आया कि वो अपने बुत का नाम अल्लाह रख लेता। तो यानी ये अल्लाह का डिवाइन प्लान है, अल्लाह का डिवाइन नेम है, इस पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कॉपीराइट है। अब यहाँ पर जो अहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ये बड़ा यूनिक है। इसका मतलब होता है एक, लेकिन ये एक गिनती वाला एक नहीं है, क्योंकि अरबी में गिनती वाले एक के लिए कहा जाता है वाहिद। तो जब यहाँ अहद कहा गया तो अब इसका मतलब है कि अब ना इसके आगे कुछ है, ना इसके पीछे कुछ है, ना इसके जैसा कुछ है, और ना ही इसके जैसा कभी कुछ होगा, ना ही ये किसी चीज़ से मिलकर बना है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक केक है तो आप कहेंगे मेरे पास एक वाहिद केक है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास अहद केक है। क्यों? क्योंकि आपका केक बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। इसके अलावा अगर उस केक के साथ एक और केक को रख दिया जाए तो अब वो दो केक हो जाएंगे। अगर उस केक के पीसेस कर दिए जाएं तो बहुत सारी पेस्ट्रीज बन जाएंगी। इस आयत ने ईसाइयों के ट्रिनिटी वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ईसाई क्या कहते हैं कि अल्लाह के तीन हिस्से हैं। खुदा, गॉड एज फादर, गॉड एज सन जीसस, एंड नंबर 3 द होली गोस्ट, रूहुल कुद्स, हज़रत जिब्राइल। अस्तगफिरुल्लाह। तो अब इस पूरी आयत में क्या बात हो रही है? कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अकेला है। अब लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि अल्लाह अगर अकेला है तो शायद वो कमज़ोर हो, क्योंकि अकेला अक्सर कमज़ोर ही होता है। तो इसका जवाब अल्लाह ने दूसरी आयत में दिया, अल्लाहुस समद,
یعنی اللہ بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ آیت اصل میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہے کون، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ الصمد کا یہ لفظ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی بار آیا ہے اور یہ اس سورت کا سب سے ہیوی ورڈ ہے۔ تو بہت دھیان سے سنیے گا، کیئرفلی، بہت دھیان سے، ٹھیک ہے؟ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحاباؤں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ الصمد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الصمد وہ سردار ہے، وہ چیف ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یعنی الصمد وہ ہے جس کے اوپر ساری کائنات ڈیپینڈ کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جیسے جانور ہو یا انسان ہو، ہم سب کو ہر وقت ہوا چاہیے، پانی چاہیے، بھوک لگی ہے تو کھانا چاہیے، دل دکھ گیا ہے، گلے تک آنسو بھر آئے ہیں تو کمفرٹ چاہیے، اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے تو سکون چاہیے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس ایک اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یا اللہ grant us Jannah without reckoning، یا اللہ۔ اب اس آیت نے ان سارے بلیف کو، ان سارے سائنٹسٹ کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں اور یہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔